तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, शुभकामनाएं और बधाई आपको देना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले चंद्रयान 3 और अब आदित्य L1 भारत ने अंतरिक्ष के इतिहास में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक इतिहास रचा है। और जिस हिसाब से, जिस तेज़ी से भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, उसको देख के हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में भारत भी एक ऐसा देश होगा जो विश्व के विकसित देश कहे जाते हैं उनकी कतार में खड़ा होगा। तो हमारे लिए गर्व की बात, और आपके लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद हमारी यही रहेगी, सारे देशवासियों की ऐसी उम्मीद है कि अपना देश इसी तरह से तरक्की करता रहे। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, और मुद्दा बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि बहुत समय से ये चीज़ें प्रचारित की जा रही थी कि बीएड बाहर हो गया, फैसला भी आ गया, हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन एक आदेश को लेकर के ऐसा प्रचारित किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। बहुत से बच्चों के ऐसे कमेंट आए कि सर लगता है बीएड नहीं बचेगा, बाहर हो जाएगा, ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। तो पूरी सच्चाई के साथ मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूं, और मैंने यहाँ पे आपको आर्डर भी लिखा हुआ है, रखा हुआ है। तो पूरी डिटेल में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों का एक विशाल धरना भी था, और ये सफल रहा, ये कह सकते हैं हम। जिस तरह से वहाँ पे संख्या बल दिखाया बच्चों ने, कहीं न कहीं उसका बीएड को दोबारा से पीआरटी में शामिल करने के लिए एक बड़ा रोल ये धरना प्रदर्शन आयोजित करेगा, जो कि अभी बालसन चौराहे पे इलाहाबाद में हुआ था। खैर, अभी एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल की जा रही है। ये कहा जा रहा है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं कि आप लोग को पता होगा कि बिहार के छात्रों ने एक अपील डाली थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे ये मांग की गई थी कि जिस तरह से बीएड को 11 अगस्त 2023 के फैसले में बाहर किया गया है, ठीक उसी तरह से बिहार से भी बीएड के जो अभ्यर्थी पीआरटी में शामिल हैं, प्राइमरी में शामिल हैं, उनको बाहर कर दिया जाए। और इसको आर्डर में क्या लिखा है और बताया क्या जा रहा है, सच मैं आपको आज यहाँ पे बताऊँगा, जिसको देख के ऐसा लगेगा। और मैं यहीं पे आपको एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि ये कहीं न कहीं बीएड को दोबारा से पीआरटी में लाने के लिए एक, हम कहें कि सीढ़ी साबित होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीएड पूरी तरह से जीत गया है, उसको अंदर कर लिया गया है, लेकिन इसी तरह से यदि प्रयास जारी रहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं जोड़ देता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ का मामला आया है, वो उसी ग्राउंड पे, बिल्कुल इसी ग्राउंड पे वो रिव्यू पिटीशन डालने की तैयारी में है, और रिव्यू पिटीशन के लिए जाएंगे, और इससे भी एक बहुत अच्छी संभावना बढ़ेगी कि बीएड को दोबारा से पीआरटी में शामिल कर लिया जाए। फिलहाल बिहार की बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको सीधे ऑर्डर पे लेके आना चाहूँगा दोस्तों। जिस तरह से ये चीज़ें प्रचारित की जा रही हैं वो वास्तव में सही नहीं है। और आप लोग से मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि कहीं से भी आप विश्वास न कीजिए। आज इस आर्डर में इस केस का जो डिटेल है, डायरी नंबर वगैरह है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप सीधे साइट पे जाइए, खोलिए और विस्तार से पढ़िए। यदि पूरे आर्डर को मैं यहाँ पे कवर करूँ तो थोड़ा सा समय अधिक लग जाएगा, वीडियो लंबी होगी। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, और इसी में सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। और ये हम कह सकते हैं कि जो एक डीएलएड की बच्चों की हड़बड़ी है, जो एक डीएलएड की बच्चों की हड़बड़ी है कि इनको किसी तरह से बाहर किया जाए, और हम एक हमारे लिए एक बिल्कुल बिना कंपटीशन का ग्राउंड बन जाए कि नौकरी आसानी से मिल जाए। तो ये हड़बड़ी कहीं न कहीं सही नहीं है। मैं आज एक बार ये बता देना चाहता हूँ आपको कि आप ऐसा कतई न सोचिए। डीएलएड के बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कतई नहीं ये सोचें कि यदि बीएड बाहर हो गया तो उनको कंपटीशन देने वाला कोई नहीं रहेगा। आप लोग अच्छी खासी मेहनत करेंगे तभी नौकरी मिलेगी, क्योंकि डीएलएड के बच्चों की भी संख्या लाखों में है। एक बात। दूसरी बात ये है कि आप लोग एक, हम कहें कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे पे भी बहुत उलूल जलूल कमेंट आते हैं। मुझे उससे फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन हालांकि मैं भी इंसान ही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ये तो ज़रूर लगता है कि कहीं न कहीं आप लोग एक तरह से दोष मढ़ रहे हैं हमारे सिर पे कि आप किसी एक पक्ष की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है।
यदि तटस्थ होके, न्यूट्रल होके भी देखा जाए तो आप किसी को कंपटीशन से बाहर करवा के और सफल नहीं हो सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप से पूछिए, अपने मन से पूछिए, आप कंपटीटर को बाहर हटा के नहीं, उसको अंदर रख के आप कंपटीशन करके और फाइट दीजिए, वो बात समझ में आती है। अब आईएएस का ही संघ लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम होता है और उसमें यदि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला ये कहे कि जिसने डायरेक्ट डॉक्टरेट कर लिया है, पीएचडी कर लिया है, वो नहीं बैठ सकता। तो ये बात कतई गले नहीं उतरती है। खैर, आज वो मुद्दा नहीं है, आर्डर पे आते हैं। और ये कहीं न कहीं जो बीटीसी के बच्चे हैं उनको एक निराशा हाथ लगी है और उनके लिए ये पहली असफलता है। और मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ इसको कि बीएड के बच्चों के लिए एक ये सफलता की बहुत बड़ी सीढ़ी है। तो आर्डर पे आते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है आप देख लीजिए। मांग क्या की गई थी दोस्तों, मैं इसका आपको सारांशी बताने की कोशिश करूंगा। द प्रेजेंट पिटीशन स्टैंड्स अलाउड इन टर्म्स ऑफ प्रेयर ए टू द एक्सटेंड द सेम रिलेट्स टू द नोटिफिकेशन इशू बाय द एनसीटी। यानी इनके कहने का ये मतलब है, याचिका इसलिए डाली गई थी चूँकि याचिका जो नोटिफिकेशन है एनसीटीई की 28 जून 2018 की, वो चूँकि क्वैश हो चुकी है, तो उसी नोटिफिकेशन के आधार पे चाहते हैं कि जब नोटिफिकेशन भी नहीं है, नोटिफिकेशन है ही नहीं, तो इनको बिहार से भी पीआरटी से बाहर किया जाए, इस तरह की डिमांड की गई थी। जवाब में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ से आप इसको, मैंने इसीलिए ग्रीन से मार्क किया हुआ है दोस्तों, यहाँ ग्रीन से मैंने मार्क कर दिया है, यहाँ से आप पढ़ना शुरू कीजिए। द स्टेट ऑफ बिहार इज नॉट अ पार्टी बिफोर दिस कोर्ट इन दिस पिटीशन, एज सच वी मेक नो कमेंट्स एज रिगार्ड द नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट ऑफ बिहार, द लीगलिटी ऑफ विच हैव बीन चैलेंज्ड इन दिस रिट पिटीशन। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ठीक है, एनसीटीई की जो अधिसूचना थी, जो राजपत्र था, उसको हमने क्वेश्चन तो कर दिया है, लेकिन जो बिहार सरकार की नोटिफिकेशन है उस पे हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। और मैंने आपसे कहा भी था दोस्तों, हर वीडियो में लगभग मैंने आपसे कहा है कि राज्य सरकारों के पास भी अपने राइट्स होते हैं, अपने अधिकार होते हैं। किसी निकालना है, किसी नहीं निकालना है, वो खुद तय कर सकती हैं। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। राज्य सरकारों को क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ जो उनकी बेसिक शिक्षा नियमावली है उसमें एक छोटा सा संशोधन कर देंगे और सारा खेल खत्म। आसाम में आप लोगों ने देखा होगा कि आसाम में इस तरह की चीज़ें हुई। छत्तीसगढ़ का आप देख रहे हैं, चल ही रहा है, चीज़ें चल रही हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम कहें कि एक नेताओं पे दबाव आएगा, और आप लोग जानते हैं कि नेताओं पे दबाव सबसे ज़्यादा किस चीज़ का होता है, वो होता है इलेक्शंस का। तो वो आएगा तो और देश और प्रदेशों के जो स्टेट्स के सरकार है वो भी धीरे धीरे आगे आएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि कोई न कोई सकारात्मक पहल बीएड के लिए निकल के आएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है कि बिहार सरकार की नोटिफिकेशन पे हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस केस का फैसला, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो फैसला आया है ये राजस्थान के विशेष संदर्भ में आया है। हर स्टेट के अपने राइट होते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि हम उस नोटिफिकेशन के संबंध में कमेंट नहीं करेंगे, उस पे बिहार सरकार खुद सोचे कि उसको क्या करना है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि बिहार सरकार इस पे क्या कहती है। लेकिन जो ये प्रचारित किया जा रहा है दोस्तों, जो ये चीज़ें एक प्रचारित की जा रही हैं कि बीएड बाहर हो गया पूरी तरह से, आपको ये चीज़ प्रचारित करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बीएड के बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तन्मयता से, जिस लगन से, जिस जोश से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपको हर जगह फाइट करना पड़ेगा। प्रयागराज का जो धरना था वो एक सफल धरना था। इसी तरह से आपको लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और भी चीज़ें करनी पड़ेगी, और न सिर्फ आपको ज़मीन पे आके करनी पड़ेगी बल्कि लीगल टर्म में भी आपको हमेशा प्रयास करने पड़ेंगे। और इस संबंध में मैं कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ के बच्चों ने अच्छी खासी मेहनत की है, और उनके वकील ने कहा भी है, आप लोगों ने देखा होगा
कि हम बीएड को पीआरटी में शामिल कराएंगे। तो बीएड अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैंने बार बार आपसे कहा है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो निर्णय आया है वो राजस्थान के विशेष संदर्भ में आया है, राजस्थान की एसएलपी पे आया है। बाकी राज्य सरकारें इस पे क्या डिसीजन लेते हैं वो जो है वो देखने वाली चीज़ होगी। आप लोग किसी हड़बड़ी में न रहिए। हाँ, मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। जब आप सही हैं, हमने इस चीज़ को बार बार रेखांकित किया है कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आप इस ग्राउंड पे भी कोर्ट में जा सकते हैं कि महोदय हमारी कोई गलती नहीं है, हमें सज़ा क्यों दी जा रही है। अधिसूचना एनसीटीई ने निकाली तो गलती एनसीटीई की है, उसकी नोटिफिकेशन क्वैश होती है तो वो एनसीटीई को समय। मैंने एक सवाल उठाया था आपसे कुछ दिन पहले कि एनसीटीई की नोटिफिकेशन क्वैश हुई है तो एनसीटीई को सामने आना चाहिए था और अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए था कि वो इस संबंध में क्या करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, जो कुछ भी होगा, एनसीटीई भी केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है। हालांकि एक ये संवैधानिक बॉडी है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार का इसको निर्देश मानने पड़ते हैं। तो निर्देश मिलेंगे, आप घबराइए नहीं। अब शुरुआत धीरे धीरे हुई है, निर्देश मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि राज्य सरकारों के भी अपने अपने राइट्स हैं। यदि वो चाहें तो अपनी नियमावली में एक छोटा सा ही संशोधन करके और बीएड को शामिल कर सकती हैं। तो आपकी लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं हो जाती दोस्तों, आपकी लड़ाई लंबी चलेगी और यदि हक चाहिए तो आपको लड़ना पड़ता है। ये आप समझ सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ चलते चलते ज़रूर कह जाऊँगा कि मैंने सुना था मुग़ल काल में, विशेषकर हमने सुना था कि सत्ता के लिए भाई भाई की गर्दन काट देता था, लेकिन अभी ये सच इस समय भी हम देख रहे हैं कि एक नौकरी के लिए भाई भाई की गर्दन काटने पे आमादा है। ये चीज़ देखने में मिल रही है। तो खैर ठीक है, ये लड़ाई लंबी चलेगी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, फर्दर इस केस से संबंधित, इस मामले से संबंधित कोई अपडेट आती है तो हम आपके सामने ज़रूर आएंगे। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। चलते चलते वही रिक्वेस्ट कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।